Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस सेवा का मौका दिया। सो ग्रेटफुल एंड आई होप कि मैं कुछ बोल पाऊँ जो आपके टाइम के लिए वैल्यूबल हो एंड आप सबको अच्छा लगे। तो सीकिंग ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स। यस दैट। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। रक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 18th और 19th वर्स आज देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भद्रेषु नित्यं भागवत सेवः भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो थर्ड कैंटो का 5th chapter the 18th verse देखते हैं। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधु लोकं साध्व गृह्णता कीर्तिं विवन्त लोके आत्मनो अदुक्षजात्मनः। Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Sri Maitreya said, O Vidura, all glory unto you. You have inquired from me of the greatest of all goodness, and thus you have shown your mercy both to the world and to me, because your mind is always absorbed in thoughts of transcendence. 19th verse. Naitak chaitram tvai shatar भद्रनयान् विर्याजे गृहीतो अनेन भावेन यत्त्वया हरिरीश्वर. O Vidura, it is not at all wonderful that you have so accepted the Lord without deviation of thought, for you were born from the semen of Vyasadeva. तो ये दोनों बहुत सुंदर श्लोक हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये सेवा दी। मैं कोशिश करती हूँ कुछ हेल्पफुल बोलने का। तो इधर हम ये 2 श्लोकाज में देखते हैं कि मैत्रेय ऋषि कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं विदुर जी को कि आपने इंक्वायरी करी तो किसकी करी? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गुडनेस, कृष्णा के बारे में।
एंड हम ये समझते हैं कि इस पॉपेट से श्रील प्रभुपाद हमें बहुत हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यहाँ भी दिया है, उन्होंने बहुत बार दिया है कि अगर हम एक ये पॉइंट नहीं समझे तो हम जो भी कर रहे हैं वो पॉइंटलेस है। एंड भले फिर हम कितनी भी कोशिश करें, अगर हमने एक ये पॉइंट नहीं समझा तो फिर हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज शेयर कर रहे थे कि हमें ये समझना है कि श्रील प्रभुपाद हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अम, कृष्णा अपने नाम, गुण, रूप और लीला से अलग नहीं है और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर हम इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम एक्चुअली फिर कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ कर रहे हैं पर वो कृष्ण भक्ति नहीं है। तो बहुत बार हमें लगता है कि इंटेलेक्चुअली हम समझ गए हैं कि आ, हम मुझे पता है कि कृष्णा अपने नाम, गुण, रूप, लीला से आ, अलग नहीं है या उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, बट हमने एक्चुअली उससे रियलाइज नहीं किया। हमें सिर्फ लगता है कि हमें समझ आ गया, तो हमें हमें उस पर बिलीव भी है। और दूसरा पॉइंट महाराज एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर हम पूरी तरह से ये विश्वास नहीं करते हैं कि कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, तभी भी हम एक्चुअली कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो ये दो एस्पेक्ट्स महाराज ने काफी स्ट्रांगली पॉइंट आउट किए कि ये दोनों चीजों को समझना और इनमें फेथ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे फिर हम देखते हैं कि जब विदुर जी उद्धवा से मिले, उसके बाद वो आगे बढ़े और फिर वो मैत्रेय ऋषि से मिले और उन्होंने उनके साथ काफी कुछ डिस्कशंस किए। और मैत्रेय ऋषि के लिए कहा जाता है कि उनके गुणों का कोई अंत नहीं है, वो श्रेष्ठ हैं सारे ऋषिज में। और विदुर ने जब इतने विनीत भाव से उनसे इंक्वायरी करी, उनसे पूछा, तब मैत्रेय ऋषि ने उनको इंस्ट्रक्ट किया और उन्हें अप्रिशिएट भी किया। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा कि कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि आपको कृष्ण के लोटस फीट से अटैचमेंट है, क्योंकि आप व्यासदेव के पुत्र हो, आपके पास उनका सीमन है। तो अम, आप नेचुरली कृष्णा की तरफ सरेंडर्ड होगे। एंड मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा एक डिटूर लेके वितुरा के थोड़ा पास्ट में देख सकते हैं। तो जब एक बार ऋषि मंडव्य कुछ तपस्या कर रहे थे, कुछ चोर आए और उन्होंने अपना सामान इन ऋषि के यहाँ रख दिया और वो उन्हीं के घर में छुप गए। एंड जब राजा के सैनिकों ने देखा, सिपाहियों ने देखा, तो वो उनका पीछा कर रहे थे। वो पीछा करते करते यहाँ इन साधु के घर आए, ऋषि मंडव्य के घर आए और उन्होंने देखा। तो उन्हें लगा कि ये ऋषि भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, कि उन्होंने भी, ऋषि ने भी इनके साथ चोरी करी है। तो फिर उन सिपाहियों ने ऋषि और सारे चोरों को लेकर वो राजा के सभा में पहुंच गए और फिर राजा ने कहा कि उन्हें दंड मिलेगा, सबको दंड मिलेगा कि उन्हें भाले पर बैठना है संभव। और वो बहुत शार्प होता है। तो जब सब बैठे, सारे चोर बैठे, तो वो इमिजिएटली या कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। बट ये ऋषि को कुछ नहीं हुआ। और जब सिपाहियों ने ये देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी है, क्योंकि इतनी पीड़ा के बाद भी इतनी पीड़ा को वो सहन कर गए। और जबकि और जो वो ऋषि थे और जो चोर थे, उन्होंने तो अपना लाइफ ही गिव अप कर दिया। तो उन्होंने फिर जाके राजा को ये बात बताई और फिर राजा को भी लगा कि शायद मैंने गलत
किया है इन ऋषि को भी सजा देकर, तो उन्होंने जाके उनसे क्षमा मांगी और फिर वो ऋषि वहां से चले गए। अब ये एपिसोड हुआ, फिर वो ऋषि यमराज के पास गए कि मुझे इसकी बैक स्टोरी समझनी है कि मुझे इतनी सफरिंग क्यों सहन करनी पड़ी। तो यमराज जी ने कहा कि आपकी एक पास्ट लाइफ में आपने एक कीड़े को एक सुई से पियर्स करा था, उसको भेदा था, जिससे उस कीड़े को बहुत पीड़ा हुई थी। और आ, हम देखते हैं कि बच्चे कभी-कभी कुछ करते हैं ऐसे चीज़ें बिना समझे, जिससे और छोटे जीवों को तकलीफ होती है या परेशानी होती है। तो क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता, उन्हें समझ नहीं होती है। तो जब वो ऋषि को पता चला तो उन्होंने कहा कि पर मैं तो तब बच्चा था, मुझे समझ ही नहीं थी, तो आपने मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों दी? आप कुछ छोटी-सी पनिशमेंट दे सकते थे। बट आपने इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों दी? ये तो आप सही वे से नहीं एक्ट कर रहे हो, आप आपका जजमेंट प्रॉपर नहीं है। आप एक शूद्र की तरह एक्ट कर रहे हो। तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप शूद्र के रूप में जन्म लोगे। एंड तब उन्होंने अपना पोज़ीशन त्यागा और फिर वो विदुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो विदुर जो है वो एक्चुअली यमराज है। और महाभारत में क्या हुआ था, जब शांतनु महाराज थे और सत्यवती थी, उनकी शादी हो गई एंड भीष्म देव ने व्रत लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। तो उनके 2 पुत्र थे, शांतनु महाराज और सत्यवती के, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगदा जो था वो एक शूरवीर थे। उन्होंने एक गंधर्व से जब वो एक बार जंगल में गए थे, उनका एक गंधर्व के साथ युद्ध हो गया और गंधर्व ने उनसे कहा कि एक ही चित्रांगदा होनी चाहिए, इधर गंधर्व वाले या फिर तुम। तो हम युद्ध करते हैं, जो जीता वो, मतलब जो जीवित रहा वो जीत जीत गया। तो इस प्रकार चित्रांगदा की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो गंधर्व से नहीं कम्पीट कर पाए। और विचित्रवीर थे, उन्हें कुछ रोग हो गया था, उस वजह से उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। अब इन राजकुमारों के लिए भीष्म देव ने 3 प्रिंसेसेस को किडनैप किया था। उन 3 प्रिंसेसेस का अपहरण किया था कि अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो अम्बा जो थी उन्हें कोई और पसंद थे, तो उन्होंने भीष्म देव से कहा कि मुझे कोई और पसंद है, मैं और किसी राजा को अपना हृदय दे चुकी हूँ, तो आप मुझे जाने दीजिए। तो उन्हें भीष्म देव ने कुछ ब्राह्मणों के साथ भेज दिया उस राजा के पास। और अंबिका और अम्बालिका का विवाह हुआ था चित्रांगदा और विचित्रवीर्य से। और जब इनकी मृत्यु हो गई तब कोई नहीं था जो राज सिंहासन संभाले। और अम्बा की स्टोरी में क्या हुआ था कि अम्बा की स्टोरी में हुआ था कि वो राजा ने उन्हें स्वीकारा नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि पर आपको तो भीष्म देव ने किडनैप किया था, तो आप भीष्म देव से ही कहिए कि आपसे वो विवाह कर दे। और भीष्म देव ने कहा कि मेरे तो व्रतदास हैं, आपको पता है, तो मैं आपसे विवाह कैसे करूंगा। तो इस प्रकार से फिर वो बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने तपस्या की और अगला जन्म उन्होंने शिखंडी का लिया। और अब अंबिका और अम्बालिका कथा की स्टोरी में हम वापस आए, तो जब शांतनु महाराज की भी मृत्यु हो गई, तब एक्चुअली कोई नहीं था। और उन्होंने तो फिर सत्यवती ने भीष्म देव से रिक्वेस्ट किया कि आप अभी राज सिंहासन संभाल लो। तो अमोघ लीला प्रभु जैसे इस पे बहुत इंटरेस्टिंग वे से बताते हैं कि भीष्मदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको क्या लगता है, आप कभी भी बोलो मैं व्रत ले लूं कि मैं ब्रह्मचर्य ले लूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और कभी भी आप बोलो तो मैं अपना व्रत तोड़ दूं। मेरे व्रतास की कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो मैं तो नहीं तोड़ने वाला हूं अपना वाक।
फिर सत्यवती ने अपने दूसरे पुत्र को बुलाया जो उन और पराशर मुनि के पुत्र थे व्यासदेव। और जब व्यासदेव हिमालय में तपस्या कर रहे थे और फिर वो तपस्वी के वेश में थे, तो वो आए। तो फिर उन्होंने सत्यवती ने सारी बात बताई उन्हें कि ऐसा हो रहा है और अ, ये ऐसे दिक्कत है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें संतान दें। तो अ, व्यासदेव ने कहा कि आप देखिए, अभी बहुत अच्छा टाइम नहीं है, तो आप राजकुमारियों से कहिए कि वो 1 साल के लिए तपस्या करें, कुछ व्रत करें और 1 साल के लिए प्रतीक्षा करें, एंड फिर मैं आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर दूंगा। बट सत्यवती ने ना बोल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी कोई राजा नहीं है, तो हम बहुत वीक लग रहे हैं संसार के सामने। तो आप अभी मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए। तो फिर उन्होंने रिलक्टेंटली उन्हें बोला ठीक है। तो पहले पहले अंबिका गई, और सिंस वो व्यासदेव एकदम तपस्वी के वेश में थे, तो वो थोड़ा सा डर गए उन्हें देखकर, और उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र पैदा हुए जो अंधे थे। एंड फिर उसके बाद अम्बालिका गई, तो उन्हें सबने बोला कि नहीं, आप आंखें मत बंद करना, आपको आंखें खुली रखनी है। तो वो गई जैसे, तो वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि अ, अंबिका कब अंबिका का पुत्र अ, अ, अंधा पैदा हुआ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो आंखें खुली रखूंगी। पर वो इतनी डरी हुई थी कि वो जैसे प्रभु जी एक्सप्लेन करते हैं कि वो येलो कर गई। तो जब वो हो गया, तो उन्होंने कहा कि पांडु कौन हुए सेकंड, और उन्होंने कहा कि पांडु बहुत स्ट्रांग होंगे, बट थोड़ा सा वो येलोइश रहेंगे, वो थोड़े से वीकनेस रहेगी उनके सिस्टम में। फिर सत्यवती, तो उन्होंने कहा कि अब देखिए, 2 पुत्र जो हैं वो इतने अमेजिंग नहीं हुए हैं, दोनों में कुछ ना कुछ है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तीसरी बार उन्होंने अंबिका को वापस कहा कि आप जाइए। अ, तो अंबिका को नहीं जाना था, उन्होंने दासी को भेज दिया। तो जो दासी थी, उस उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा करी व्यासदेव की, उन्हें प्रसन्न किया, और उन्हें बहुत अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ, विदुर। एंड फिर जब सत्यवती को पता चला कि ये तीसरा जो पुत्र हुआ है वो उदासी पुत्र है, तो उन्होंने कहा कि आप बस एक लास्ट बार और पुत्र दे दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बस 3 से ज्यादा मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं कहूँगा। तो फिर इस प्रकार से विदुरा का जन्म हुआ। फिर जैसे वो बड़े हो रहे थे, तो जब थोड़े से बड़े हुए, और फिर डिस्कशंस होते थे कि अब राज्य कौन संभालेगा, तो सब मोस्टली कहते थे कि पांडु ही संभालेंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे। तो उस पे धृतराष्ट्र को बहुत गुस्सा आता था, और जब विदुरा उनसे अग्री करते थे, तो उन्हें विदुरा के प्रति भी रिजेंटमेंट होने लग गया। वो बहुत ईर्ष्यालु होने लग गए, और वो विदुर को की बातों को इतना ध्यान नहीं देते थे, उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और फिर बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। फिर जब पांडु की मृत्यु हो गई, तब अ, बहुत थोड़े ही वेल विशर्स थे, बहुत थोड़े ही शुभचिंतक थे पांडवास के, जैसे भीष्म देव, द्रोणाचार्य, विदुर। और विदुर बहुत स्नेह रखते थे पांडवास के लिए, वो हमेशा उनकी रक्षा करने की कोशिश करते थे। जैसे जब वो लाक्षागृह गए थे, तब उन्होंने एक अलग सी भाषा में उन्हें समझा दिया कि यहाँ ही आपको जलाने की कोशिश करेंगे, कि ताकि सारा राज्य नहीं मिल जाए, तो आप ध्यान रखना। और इस प्रकार से अ, उन्हें हमेशा गाइड किया, उनके उनके हमेशा एक वेल विशर रहे। और फिर जब पांडवास को इंद्रप्रस्थ मिला, फिर जूत क्रीड़ा हुई,
उसके बाद वो वनवास गए 13 साल के लिए, 12 साल के लिए वनवास, 1 साल लग गया बस। और उसके बाद जब शांति दूत वाला एस्पेक्ट आया, जब कृष्णा शांति दूत बनकर गए और उन्होंने कहा कि तब उन्होंने विदुर के यहाँ भोग पाया था। और फिर उन्होंने कहा कि आप इंद्रप्रस्थ वापस कर दीजिए, पर दुर्योधन ने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा 5 गांव दे दीजिए, तभी भी दुर्योधन ने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि अब वॉर तो हो गई, अब इसे इसे टाल नहीं सकते अब। तो तब धृतराष्ट्र बहुत डर गए कि अब युद्ध होगा, अब कैसे डील करेंगे। तो फिर उन्होंने विदुरा को बुलाया और पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस वॉर को रोक सकें। तो विदुरा ने कहा कि इसके एक्चुअल कॉज आप ही हो, इस युद्ध के एक्चुअल कॉज आप हो, क्योंकि आप अपनी अटैचमेंट्स में इतने टाइड अप रहते हो कि आप कुछ देख ही नहीं सकते उसके अलावा। सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर कुछ है भी, कि आप दुर्योधन को उसकी पोजीशन से हटा दो, तो इसी प्रकार युद्ध को टाला जा सकता है। तो यहाँ हम एक क्वालिटी देखते हैं विदुरा की कि एक साधु सच बोलने से नहीं डरता। लाइक हम कभी कभी सोचते हैं कि हम थोड़ा सा शुगर कोट करके बोले, बट और उसमें कभी कभी हम पूरी तरह सच नहीं बोलते, बट हम यहाँ देखते हैं कि विदुर बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट एज एन एरो उनके वर्ड्स जाते हैं। एंड कभी कभी उनको थोड़ा हार्शली भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। और जैसे हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद और शिला प्रभुपाद के शिष्य भी डायरेक्ट प्रीचिंग करते हैं, मेनली शिला प्रभुपाद की। वो कभी भी सच बोलने से नहीं डरते थे। जैसे चांद पे जाने वाले जो डिस्कशंस थे, जो वैज्ञानिक वाले डिस्कशंस थे, वैज्ञानिक के साथ डिस्कशंस थे, जो रिपोर्टर्स के साथ डिस्कशंस थे, तो शिला प्रभुपाद बिल्कुल सच बोलते थे। वो शुगर कोट नहीं करते थे, वो किसी चीज को छुपाते नहीं थे, वो बिल्कुल सच बोलते थे। जैसे एक पास टाइम है कि जब वो MIT गए थे, MIT यूनिवर्सिटी, तो वहाँ उन्हें बता रहे थे कि हमारे पास 250 अपार्टमेंट्स हैं, ये है वो है, हमारा बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, एंड बहुत अमेजिंग है। तो शिला प्रभुपाद ने उनसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ आप सोल के बारे में पढ़ाते हो, अबाउट द नेचर ऑफ द सोल। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा था हमारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो फिर शिला प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रांगली बोला कि फिर ये तो मायास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये यहाँ आप कुछ इतना सेंसिबल नहीं पढ़ा रहे हो बच्चों को। एंड जैसे वो काफी स्ट्रांगली इलिसिट सेक्स के बारे में बात करते थे, बर्थ कंट्रोल, कि कैसे बर्थ कंट्रोल पॉइंटलेस है, वो इस पर्पट में भी शिला प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। अब हम पास टाइम पे अगर वापस आए, तो दुर्योधन ने जब ये सुना कि विदुरा ने क्या कहा, तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने विदुरा तभी भी नहीं डरी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सच बोल रहे हैं। और दुर्योधन ने बहुत सारी बेकार बातें बोलना शुरू कर दी, और बोला कि हाँ, हमने आपको इतना टाइम प्रोवाइड किया है, ये किया है, वो किया है, पर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। बहुत खड़ी खोटी सुनाया, और बोला कि अगर आप मेरे चाचा जी नहीं होते तो फिर मैं आपको इंस्टेंटली मारने का वो दे देता इंस्ट्रक्शन। बट ठीक है, आप मेरे चाचा जी हैं तो मैं आपको थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो फिर विदुर जी वहां से चले गए, और उन्होंने अपनी सारी चीजें वहीं छोड़ दी, मुकुट, ज्वेलरी, और वो वहां से चले गए। तो हमें इससे दिखता है कि वो कितने डिटैच्ड थे। ये ऐसे नहीं कि मैं इतना टाइम किंगडम में रहा तो अब मैं बाहर कैसे जाऊं। और यहाँ पर उनका वो कर्स भी
समाप्त हो गया। जो कर्स उन्हें मिला था जिस वज़ह से वो विदुर बनकर आए थे। तो यहाँ से फिर वो चले गए। तो वो प्रभु जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि यमराज को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। वो 24/7 काम करते रहते हैं। तो उन्हें लग रहा था कि अभी सिंस मैं हूँ यहाँ पर पृथ्वी पे तो मैं अलग-अलग तीर्थ स्थान पे जा सकता हूँ, साधु से मिल सकता हूँ, ऋषि से मिल सकता हूँ। और फिर वो उद्धव से मिले, उन्होंने बात की। अ, विदुरानंद से सब इंक्वायर किया कि अ, सब कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं और फिर उन्हें पता चला कि कृष्णा ने प्लैनेट छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से उनका एक अच्छा-सा टाइम स्पेंड हुआ, फिर वो मैत्रेय ऋषि से मिले और उनका डिस्कशन भी चल रहा था। पर फिर उन्होंने एक छोटा-सा ब्रेक लिया और वो हस्तिनापुर वापस गए। अब हस्तिनापुर में ये स्थिति थी कि जब युद्ध हो गया तब पांडवास वापस आए और अ, धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी उन्हीं के साथ रह रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज तो बहुत रिस्पेक्टफुल रहते थे और रिस्पेक्टफुली डील करते थे। पर भीम जो थे वो अभी भी बहुत क्रोधित थे कि कितना खराब हुआ मेरे साथ और मेरे भाइयों के साथ, ये सही नहीं था, स्पेशली द्रौपदी के साथ। अ, तो उन्हें जब इन चीज़ों के फ्लैशबैक्स आते थे, वो जब बहुत गुस्सा होते थे, तो फिर वो बिल्कुल ज़ोर से चिल्लाते थे और अपनी गदा घुमा देते थे। तो जो सारे अ, हाथी थे या हॉर्सेस थे, घोड़े थे, वो भी बहुत डर जाते थे, वो भी काँपने लग जाते थे। तो वो इतने अभी भी उनके हृदय में इतना क्रोध था और वो भी इतना सारा हर्ट और पेन था एक्चुअली। और फिर जब वो कुछ देते भी थे धृतराष्ट्र को जैसे रोटियाँ कुछ, तो वो ऐसे फेंक कर देते थे कि जैसे किसी अ, जैसे किसी कुत्ते को फेंक कर दे रहे हैं। और फिर धृतराष्ट्र को उनके अटैचमेंट से मुक्त करने के लिए ही विदुरा वापस आए कि वो उन्हें समझा पाएँ कि अभी दिस इज़ इट, अब आपको बहुत आपने महल में रह लिया, नाउ दिस इज़ इट। और फिर जब जब विदुरा वापस आए तो युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अ, उनका गुणगान किया, कहा कि आप बहुत शुद्ध भक्त हैं और आप जहाँ भी जाते हैं, वो जगह को आप शुद्ध कर देते हैं, वही जगह इवन आप जब तीर्थों की यात्रा करते हैं, तब आप अ, तब तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं क्योंकि आप जैसे शुद्ध भक्तों के हृदय में कृष्ण बसते हैं। और उसके बाद जब विदुर की धृतराष्ट्र से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको क्या हो गया है? आप यहाँ एक कुत्ते की तरह रह रहे हो, आप अपनी अटैचमेंट्स छोड़ो, अभी के अभी छोड़ो और यहाँ से निकलो। तो धृतराष्ट्र ने कोशिश की आर्ग्यू करने की कि मैं एक बार पांडवास को तो उनको बाय बोल दूँ एंड ऑल ऑफ दैट, बट विदुरा ने कहा नहीं, दिस इज़ इट। आप बस आगे बढ़िए एंड घर छोड़िए। तो फिर वो उन्होंने इवेंचुअली फिर घर छोड़ दिया एंड समाधि ली। एंड तो यहाँ देखते हैं हम कि एक बहुत बड़ा लेसन था इवन पर्सनली मेरे लिए कि कैसे विदुरा ने ऑफेंस नहीं लिया कि जब जब वो हस्तिनापुर में थे तभी भी दुर्योधन उनके साथ इतने भी कोई मतलब वो उनके साथ इतने काइंड नहीं थे। और फिर जिस प्रकार से उन्होंने ह्यूमिलिएट करके निकाला, तो अगर हम सोचें कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो, तो हम शायद उस जगह पर कभी वापस न जाना चाहें और हम इतनी नेगेटिव फीलिंग्स हार्बर करें उसके लिए। पर विदुर जी का भाव कितना प्योर है एंड मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था कि अ, वो विदुर जी उसी व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं जिनके बेटे ने उन्हें निकाला और मतलब जिनको उन्होंने इतना गाइड किया है एंड उन्होंने फिर भी नहीं सुना। इतनी बार उनके पुत्र ने उनको डिसरिस्पेक्ट किया, बट फिर भी उनके माइंड में था कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति को हेल्प करना है।
तो ये एक साधु की प्रोमिनेंट क्वालिटी है कि वो हमेशा सबके प्रति बहुत काइंड रहते हैं, बहुत जेनरस रहते हैं। और सेम ही हम शिला प्रभुपाद में भी देखते हैं कि वो कितने काइंडली सबसे डील करते थे। जैसे शिला भक्तिचार्य स्वामी महाराज ने एक सीरियल भी बनाया बैचलर, आई एम श्योर आप सबको पता होगा। तो उसमें मैं एक दो एपिसोड्स देख रही थी। तो शिला प्रभुपाद कितना काइंडली डील करते हैं सारे डिवोटी से कि भले ही कोई उन्हें परेशान कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, पर शिला प्रभुपाद अपने काइंडनेस वाले एलिमेंट को छोड़ते नहीं। एंड जैसे एक एस्पेक्ट था उसमें भी कि शिला प्रभुपाद क्लास ले रहे थे, बीच बीच में एक पर्सन आके उन्हें परेशान कर रहा था। तो शिला प्रभुपाद बहुत काइंडली, ठीक है तुम बैठ जाओ, ऐसे नहीं कि परेशान होगा या बोल रहा अरे मेरा फ्लो खराब कर दिया ये वो। और एक और पास टाइम है कि शिला प्रभुपाद और एक मिस्टर बैनर्जी थे जो हमेशा शिला प्रभुपाद के साथ आर्ग्यू करते थे। वो एक बंगाली थे। तो एक बार मिस्टर बैनर्जी प्रोग्राम में नहीं आए थे, तो शिला प्रभुपाद ने देखा तो उन्होंने कहा मिस्टर बैनर्जी नहीं आए, क्यों नहीं आए? तो डेवोटीज ने कहा कि हमें तो नहीं पता वो क्यों नहीं आए, बट एक तरह से तो अच्छा ही है ना कि वो नहीं आए, कि वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आपसे आर्ग्यू करते रहते हैं। तो हमें थोड़ा सा रिलीफ ही मिल गया उनके ये सब बातों से। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैंने पिछले जन्म में उसे परेशान किया होगा, तब भी वो मुझे ऐसा कुछ बोल रहा है, पर कृष्ण कथा उसके लिए बहुत अच्छी है। तो उसे आना चाहिए और आपको ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि कितना हाई लेवल ऑफ कंपैशन है शिला प्रभुपाद के हृदय में। एंड दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। तो हम देखते हैं कि जब मटेरियल वर्ल्ड में अगर हमें कोई स्किल्स चाहिए या कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी है तो हमें उन पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी में देखें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखें, तो अगर हमें कुछ गुड क्वालिटीज चाहिए तो हम थोड़ा सा अपना एंडेवर करते हैं, बाकी इट्स ऑल कृष्णा's mercy कि हम वो डेवलप कर पाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे विदुर के एक अच्छे जन्म से कि उनके अच्छे जन्म से कैसे उन्होंने संसार में इतना हेल्प किया। और यहाँ शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें जो प्रेग्नेंट एक्ट ऑफ इम्प्रेग्नेशन का वो सही करने की जरूरत है कि हम गर्भधारण संस्कार करें, जिसमें 50 राउंड्स चैंट करने होते हैं। एंड कृष्णा को प्रे करते हैं, कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि कृष्णा प्लीज आप मुझे एक अच्छा बच्चा दें और मैं उसकी अच्छे से सेवा कर पाऊँ, ताकि वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाए। एंड अगर हमें हमारे बीच ऐसे वंडरफुल डिवोटीज हैं, जैसे वंडरफुल लोग हैं जैसे मैत्रेय, विदुर, व्यासदेव एंड आप सब जैसे अमेजिंग डिवोटीज, तो हमें एज सच बर्थ कंट्रोल और इन चीजों की जरूरत नहीं है। हम बल्कि अगर ज्यादा ही लोग होंगे जो प्रचार प्रसार करेंगे तो सबके लिए ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं एंड करना चाहूंगी। प्लीज फॉरगिव मी अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो या अपराध हो, तो प्लीज मुझे करेक्शन दीजिएगा आप लोग। एंड थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी दिस वीडियोस। Naradi, very nice class. Your full focus was on विदुर जी, कैसे वो अलग अलग मतलब उनका जो पास टाइम्स था वो शेयर किया, वो कौन थे क्या थे, वेरी नाइसली टेकन। एंड एक दो पॉइंट्स काफ़ी अच्छे भी लगे, जैसे जो एक साधु जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो कभी सच बोलने से पीछे नहीं हटता। शुगर कोटिंग जनरली हम लोग शुगर कोट करते हैं, नॉट ओनली इन फिलोसफी, इन पर्सनल डीलिंग्स ऑल्सो विद हम लोग कभी कभी ट्राई टू बी वेरी स्वीट, लेकिन स्वीटनेस इज नॉट द, क्या बोलते हैं ना, उसका पर्याय नहीं है। समटाइम्स इफ समबडी इज रॉन्ग यू नीड टू करेक्ट दैट, एंड समटाइम्स हो सकता है कि हम लोग को चिल्लाना भी पड़े, या वी नीड टू करेक्ट दैट पर्सन इन ए रफ मैनर। तो
साधु इज नॉट, मतलब अच्छा नहीं, आई एम गुड टू एवरीबॉडी, मैं सबसे अच्छा, ऐसा नहीं है। तो समटाइम्स इफ ही नीड्स ही कैन बी हार्श आल्सो, एंड ही डज दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। तो वो एक अच्छा पॉइंट था। फिर जो भीम का एक पॉइंट कहा था, आई जस्ट वांटेड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू ऑन दैट। आई हैव हर्ड कि भीम के बारे में विदुर जी बोलते हैं कि क्या कुत्तों की तरह जो है इनके टुकड़ों पे पड़ रहा है, बट आई नेवर हर्ड कि ही इल ट्रीटेड धृतराष्ट्र, वो कुत्ते की तरह रोटी थी। तो सो कैन यू गिव सम रेफरेंस ऑन दैट बेटा? हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu, thank you so much. I also heard it in a class, and I've heard this 2-3 times in different classes actually. So that's why I included this. The particular class where I was hearing these were what I said was exactly what Prabhu had said. But I think once in even Amogila Prabhu's class in his Mahabharat series, he had mentioned ki Bhim wasn't the happiest having Dhritarashtra around, and he would taunt once in a while or not be the kindest to him. So I had heard that. I've not read it anywhere as such, but I'd heard it from these devotees, and so please let me know if that is wrong. I'll take correction and take note of it. Yeah, okay. No, I heard that he was not happy, but he ill-treated Dhritarashtra, because my understanding is he is also a Vaishnava. Although he was angry, but he will never. I don't know, Manda. Maybe if you have heard, then or maybe we'll try to do some research on that, whether he really ill-treated. We'll check on that. Thank you, beta. Thank you. Also, I want to say that she recently got initiated, and now our Nidhi is Naradi Devi Dasi. So big congratulations to you, beta, on getting initiated. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा। नारदीय देवीदासी की जय। बहुत अच्छे से तुमने समझाया पॉइंट्स। मुझे सिर्फ एक पॉइंट पे बोलना था, जैसे कि भीम के बारे में कहा कि भीम उन्हें कुत्ते की तरह रोटी फेंक रहा था। तो जैसे कि हमने दूसरे स्कंद में देखा है, जब विदुर जी आए थे दुर्योधन को धृतराष्ट्र को लेने के लिए, तभी एक एक सब ये किया है उसमें कि कैसे आए थे, फिर क्या हुआ सब, और फिर उन्होंने ऐसे बोला था सिर्फ कि आप क्यों, और वो क्यों बोला था, तो उसके कई कारण हैं। कि जैसे हमने देखा कि किस तरह कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और सब मारे गए। फिर उसके बाद जब सब आते हैं पांडव, और तब धृतराष्ट्र और गांधारी जब उनका स्वागत करने के लिए आते हैं, तब किस तरह भगवान भी होते हैं पांडवों के साथ, और तब किस तरह धृतराष्ट्र वहां पर भी जब सब युद्ध खत्म हो गया है और सब ये जो पांडव है अपने जो बड़े हैं उनके आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तब धृतराष्ट्र किस तरह से अपनी षड्यंत्र के कारण उन्हें बोलता है कि मुझे भीम से मिलना है, भीम को गले लगाना है, और वो कैसे भीम की भगवान की चातुर्य से भी भीम की लोहे की मूर्ति देते हैं उनके सामने, और किस तरह वो छुर छुर करता है। तो युद्ध खत्म होने के बाद भी जब वो उन्हें उनके पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, तब भी धृतराष्ट्र के मन में कुछ न ऐसे रहता है कि मैं इसे मार दूं। और ये जो है पांडव, ये सब अच्छे वैष्णव है। नहीं तो दूसरा ऐसे होता है कि युद्ध खत्म होने के बाद जब वो राजा नहीं रहता है तो उसे राज्य से बाहर निकाला जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया। ये जानते थे ये हमारे वरिष्ठ है, उन्हें हमेशा युधिष्ठिर महाराज उन्हें महाराज कह के ही बुलाते थे, और स्वयं कुंती महारानी हमेशा गांधारी के साथ रहती थी। और सिर्फ भीम जो है उन्हें ये काम दिया था कि उनकी ये
सेवा थी कि उनके खान पान का वो देखता था। और भीम सिर्फ महाभारत में ऐसा वर्णन आता है, भागवतम में भी कई ज्यादा लिखा नहीं इसमें बारे में। महाभारत में है कि भीम जो है वो आते जाते उन्हें ऐसे ताने मारता था, हा 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 हा, किस तरह से मैंने उसे मारा, किस तरह फिर उसके छाती का लहू पिया, ये सब है। तो ये सब सुनते हुए भी क्या घर का भोजन खाना, इसीलिए विदुर जी बोलते थे कि आपने जैसे कुत्ते को रोटी देते और आप खाते, इसलिए ऐसा बोला गया। सचमुच ऐसे उन्हें कभी रोटी फेंक के नहीं दिया था। और दूसरा ये प्रश्न था कि क्या व्यासदेव जी के पुत्र कैसे हुए विदुर जी? तो तभी ऐसे चलन था कि अगर राजा नहीं है, उनके वंश में कोई नहीं है, तो ब्राह्मण से पुत्र किया जाता था, और या फिर उनके दूसरी संतान है तो उससे भी पुत्र। तो जैसे सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र व्यासदेव जी थे, और पहले सत्यवती जी भीष्मदेव जी के पास जाती है कि आप विवाह कर लो या फिर आप राजा बनो, लेकिन वो उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली थी, तो इसलिए उनसे नहीं। फिर सत्यवती जी का जो दूसरा पहला पुत्र था, उनसे फिर वो थे व्यासदेव जी, और फिर उनसे ये तीनों पुत्र होते, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, आपने वो क्लैरिफाई किया, इट मेक्स सो मच सेंस नाउ, एंड थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा।